हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है ब्लड सप्लाई ऑफ किडनी। पिछली वीडियोस में हम किडनी का स्ट्रक्चर और नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर डिस्कस कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज का हमारा टॉपिक है ब्लड सप्लाई ऑफ किडनी। जैसा कि हमें पता है कि हमारी किडनीज़ में अनफिल्टर्ड ब्लड एंटर होता है, देन नेफ्रॉन में फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है, देन वो फिल्टर्ड ब्लड जो है हमारी किडनी से एग्ज़िट कर जाता है। ये सब हम नेफ्रॉन्स के स्ट्रक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम यही डिस्कस करेंगे कि किस तरह किन ब्लड वेजल्स के थ्रू ब्लड एंटर होता है, देन किन वेन्स के थ्रू ब्लड एग्ज़िट करता है किडनी से। ये पूरा प्रोसेस हम ब्लड सप्लाई ऑफ किडनी में आज डिस्कस करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Here you can see the renal blood flow. What is renal blood flow? हमारी किडनीज़ में जितना भी ब्लड फ्लो कर रहा होता है उसे हम रीनल ब्लड फ्लो कहते हैं, which is about 1200 ml per minute. एक मिनट में 1200 ml ब्लड हमारी किडनीज़ में फ़्लो कर रहा होता है, और वो ब्लड जो हमारी किडनी में फ़्लो कर रहा होता है उसे हम रीनल ब्लड फ्लो कहते हैं। इस पूरे प्रोसेस को, ब्लड सप्लाई ऑफ किडनी को हम इस डायग्राम से देखेंगे तो आप लोगों को इजीली समझ आ जाएगा। यहाँ आपको किडनी की डायग्राम नज़र आ रही है। होता क्या है कि रीनल आर्टरी जो होती है वो हमारी किडनी में एंटर होती है, ब्लड लेकर आती है। रीनल आर्टरीज जब किडनी में एंटर होती है तो वो डिफरेंट आर्टरीज़ में डिवाइड हो जाती है। यहाँ पे आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है 1, एंड हेयर यू सी द सेगमेंटल आर्टरीज। ये बेसिकली सेगमेंटल आर्टरीज हैं। रीनल आर्टरी हमारी किडनी में ब्लड लेकर आती है, देन रीनल आर्टरी डिफरेंट आर्टरीज में डिवाइड हो जाती है, जिनको हम सेगमेंटल आर्टरीज कहते हैं। देन यहाँ पे इन्होंने एक सेगमेंटल आर्टरीज दिखा दी हैं, बाकी भी डिवाइड होती हैं, लेकिन यहाँ पे दिखाने के लिए सिर्फ एक आपको दिखाई गई है। देन ये सेगमेंटल आर्टरीज जो होती हैं ये फर्दर सब डिवाइड हो जाती हैं डिफरेंट आर्टरीज में, जिन्हें हम इंटरलोबर आर्टरीज कहते हैं। सेगमेंटल आर्टरीज डिफरेंट आर्टरीज में यहाँ डिवाइड हो रही हैं, जिन्हें हम इंटरलोबर आर्टरीज कहते हैं। यहाँ पे 2 मेंशन है, और यहाँ आप देख सकते हैं 2 पे इंटरलोबर आर्टरीज लिखा हुआ है। देन ये पोर्शन हमें जैसे पता है ये रीनल पायरामिड्स हैं, और रीनल पायरामिड्स के मिड जो एरिया होता है उसे हम रीनल कॉलम कहते हैं। देन ये इंटरलोबर आर्टरीज जो होती हैं रीनल कॉलम से पास करती हैं। जब ये मेड्यूला की रीनल पायरामिड्स की बेस पर पहुंचती हैं तो इन आर्टरीज़ को, इंटरलोबर आर्टरीज जब रीनल पायरामिड्स की बेस पर पहुंच जाती हैं तो इनको हम कहते हैं आर्क्यूएट आर्टरीज। फर्स्ट रीनल आर्टरी लेकर आ रही थी, देन वो डिफरेंट आर्टरीज में डिवाइड हो गई, जिनको हम क्या कह रहे हैं, सेगमेंटल आर्टरीज। देन फर्दर सेगमेंटल आर्टरीज जो हैं फर्दर डिवाइड हो गई, जिनको और रीनल पायरामिड्स के मिड से पास हुई हैं, जिनको हम क्या कह रहे हैं, इंटरलोबर आर्टरीज। देन जब इंटरलोबर आर्टरीज रीनल पायरामिड की बेस, ये बेस का एरिया होता है, ये एपेक्स का एरिया होता है, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। रीनल पायरामिड की जब बेस पर ये इंटरलोबर आर्टरीज पहुंचती हैं तो इनको हम आर्क्यूएट आर्टरीज कहते हैं। देन फर्दर आर्क्यूएट आर्टरीज जो हैं डिवाइड रीनल कॉर्टेक्स। नाउ ये रीनल कॉर्टेक्स का एरिया आ गया, आपको पता है। नाउ ये रीनल कॉर्टेक्स के एरिया पर आकर फर्दर डिवाइड होती हैं, और इन आर्टरीज को हम क्या कहते हैं, दे आर कॉल्ड इंटरलोब्यूलर आर्टरीज। इंटरलोब्यूलर आर्टरीज को हम कॉर्टिकल रेडिएट आर्टरीज भी कहते हैं। नाउ इंटरलोब्यूलर आर्टरीज के बाद ये हमें 5 नंबर पे दिखा रहे हैं एफेरेंट आर्टीरियोस। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये हमारा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, ये हमारा ग्लोमेरुलर कैपिलरीज हैं, जो हमने पढ़ा था, ग्लोमेरुलस भी कहते हैं इनको। ये बॉल शेप कैपिलरीज होती हैं, नेटवर्क होता है पूरा कैपिलरीज का, जिन्हें कौन सराउंड कर रहा होता है, बोमन्स कैप्सूल्स। तो ये ग्लोमेरुलस जो होता है, जो कि कैपिलरीज हैं, जब ब्लड जो आर्टरीज
इनमें जो आर्टीरियोज इनमें ब्लड लेकर आती हैं इन कैपिलरीज में, उन आर्टीरियोज को हम कहते हैं एफेरेंट आर्टीरियोज, जो कि यहाँ आपको दिख रहा है एफेरेंट आर्टीरियोज। नाउ एफेरेंट आर्टीरियोज जो हैं ग्लोमेरुलस में ब्लड को लेकर एंटर होती हैं। नाउ यहाँ पे फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है। फिल्ट्रेशन का प्रोसेस जब होता है तो उसके बाद जो फिल्टर्ड ब्लड जो होता है वो फर्दर कहाँ एंटर होता है, ग्लोमेरुलस से दोबारा आर्टीरियोज के थ्रू निकलता है। जो ग्लोमेरुलस में ब्लड को लेकर आती हैं वो एफेरेंट आर्टीरियोज कहलाती हैं, और जो ब्लड को लेकर ग्लोमेरुलस से बाहर एग्जिट करती हैं उन्हें हम कहते हैं इफेरेंट आर्टीरियोज। एफेरेंट आर्टीरियोज ब्लड को ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में लेकर आती हैं। ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में हमारी फिल्ट्रेशन होती है। देन फर्दर ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में जब फिल्ट्रेशन हो जाती है तो ब्लड को इफेरेंट आर्टीरियोज लेकर एग्जिट करते हैं ग्लोमेरुलर कैपिलरीज से। नाउ ये आपको यहाँ 7 पे दिख रहा है, ये क्या है, इफेरेंट आर्टीरियोज। नाउ इफेरेंट आर्टीरियोज हमें पता है, ये जो ब्लैक पेन से आपको दिख रहा है ये सब नेफ्रॉन का ट्यूब्यूलर पोर्शन है, रीनल ट्यूब्यूल का पोर्शन। नाउ ये इसके अराउंड रैप होती हैं कैपिलरीज। इफेरेंट आर्टीरियोज ब्लड को लेकर निकलती है। देन ये जो ट्यूब्यूलर पोर्शन के अराउंड रैप हुई हुई कैपिलरीज हैं इनको हम कहते हैं पेरी ट्यूब्यूलर कैपिलरीज। ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं, ये जो ट्यूब्यूलर पोर्शन के अराउंड कैपिलरीज रैप हुई हुई होती हैं इनको हम क्या कहते हैं, पेरी ट्यूब्यूलर कैपिलरीज। सो इफेरेंट आर्टीरियोज से ब्लड कहाँ एंटर होता है, पेरी ट्यूब्यूलर कैपिलरीज में। नाउ ये भी कैपिलरीज हैं, क्योंकि हमें पता है कि कैपिलरीज की वॉल जो है थिन होती है तो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल में आसानी रहती है। तो जितना भी एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है वो बेसिकली कैपिलरीज में होता है। सो ये कैपिलरीज हैं, यहाँ भी कैपिलरीज थी, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज जिन्हें हम कहते हैं, यहाँ पे भी फिल्ट्रेशन हुई और फर्दर फिल्ट्रेशन जो है, फर्दर रीएब्जॉर्प्शन जो है वो हमारी कहाँ पे होगी, पेरी ट्यूब्यूलर कैपिलरीज। नाउ पेरी ट्यूब्यूलर कैपिलरीज, ये देखें ये पेरी ट्यूब्यूलर कैपिलरीज हैं 8 पे, जो कि यहाँ पे मेंशन की हुई है नेम इसका, पेरी ट्यूब्यूलर कैपिलरीज। नाउ पेरी ट्यूब्यूलर कैपिलरीज जो हैं सब मर्ज होके किस में डिवाइड हो जाती हैं, पेरी ट्यूब्यूलर कैपिलरीज मर्ज होके क्या बना देती हैं, इंटरलोब्यूलर वेन्स। नाउ जैसा प्रोसेस आपने यहाँ पे देखा था कि सबसे पहले सेगमेंटल आर्टरीज, देन इंटरलोबर आर्टरीज, देन आर्क्यूएट आर्टरीज, देन इंटरलोब्यूलर आर्टरीज। अब यहाँ पे जब वेन्स का पोर्शन आ गया है तो ये सब ऑपोजिट हो जाता है। पेरी ट्यूब्यूलर कैपिलरी से अब ये सब ऑपोजिट हो जाएगा, पहले इंटरलोब्यूलर वेन्स आ जाएगा, देन आर्क्यूएट वेन्स आ जाएगा, देन इंटरलोबर वेन्स आ जाएगा और देन फर्दर सेगमेंटल वेन्स आ जाएगा। सो पेरी ट्यूब्यूलर कैपिलरीज से ब्लड कहाँ एंटर हो जाता है, इंटरलोब्यूलर आर्टरीज में एंटर हो जाता है, जो कि यहाँ पे 9 मेंशन है, इंटरलोब्यूलर वेन्स। देन इंटरलोब्यूलर वेन्स मर्ज होकर क्या बना देती हैं, आर्क्यूएट वेन्स, जो कि हमारी रीनल पायरामिड की बेस पर प्रेजेंट होती है आर्क्यूएट वेन्स। जैसा हमने यहाँ पे आर्क्यूएट आर्टरीज बोला था, बेस पर आके थी, लेकिन ये तो इसी तरह इसका भी सेम यही है, ये भी बेस पर होती हैं रीनल पायरामिड के, तो इनको हम क्या कहते हैं, आर्क्यूएट वेन्स। नाउ आर्क्यूएट वेन्स रीनल कॉलम से पास होती हैं। देन इस पोर्शन में, नीचे के पोर्शन में एपेक्स की तरफ इनको क्या कहते हैं, इंटरलोबर वेन। जैसे हमने यहाँ पे इन्हें कहा था इंटरलोबर आर्टरीज, इनको हम क्या कहते हैं, इंटरलोबर वेन्स। नाउ इंटरलोबर वेन्स जो हैं वो हमारे हाइलम के एरिया में एंटर होती हैं। हाइलम के एरिया में आकर ये मर्ज होके क्या बन जाती हैं, सेगमेंटल वेन्स। जैसे यहाँ पे सेगमेंटल आर्टरीज था, नाउ ये सेगमेंटल वेन्स। नाउ डिफरेंट सेगमेंटल वेन्स जो हैं वो मर्ज होके, यूनाइट होके हमारी रीनल वेन में एंटर हो जाती हैं, और रीनल वेन जो है वो हमारा ब्लड जो है कहाँ लेके चली जाती हैं, इंफीरियर वेना कावा में। सो एक दफ़ा ओवरव्यू कर लेते हैं।
सबसे पहले रीनल आर्टरीज जो होती हैं वो ब्लड लेकर आती हैं, देन वो डिवाइड होती हैं सेगमेंटल आर्टरीज में। सेगमेंटल आर्टरीज जो हैं फर्दर डिवाइड होती हैं इंटरलोबर आर्टरीज में। इंटरलोबर आर्टरीज जब एट अ बेस ऑफ रीनल पिरामिड पहुंचती हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, आर्क्यूएट आर्टरीज। देन आर्क्यूएट आर्टरीज रीनल कॉर्टेक्स के पोर्शन में एंटर होती हैं और इनको हम क्या कहते हैं, इंटरलोब्यूलर आर्टरीज। इंटरलोब्यूलर आर्टरीज जो हैं आगे जाके एफेरेंट आर्टरीरियोज बन जाती हैं जो कि हमारे नेफ्रॉन्स में एंटर होती हैं ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में। ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में हमारी फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है, एब्जॉर्प्शन होती है और फिर जो है ब्लड जो है ग्लोमेरुलर कैपिलरीज से इफेरेंट आर्टेरियोज के थ्रू निकलता है। एफेरेंट से एंटर होता है और इफेरेंट से ये बाहर निकलता है। नाउ इफेरेंट आर्टेरियोज जो हैं वो आगे जाके ट्यूब्यूलर पोर्शन को, नेफ्रॉन के ट्यूब्यूलर पोर्शन के अराउंड रैप होते हैं। यहाँ पे हम इन्हें क्या कहते हैं, पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज। नाउ पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज मर्ज होके हमारी बनाती हैं इंटरलोब्यूलर वेन्स। देन इंटरलोब्यूलर वेन्स सब मर्ज होके क्या बनाती हैं, आर्क्यूएट वेन्स, जो कि हमारी रीनल पिरामिड की बेस पे प्रेजेंट होती है। देन डिफरेंट आर्क्यूएट वेन्स मर्ज होके हमारी क्या बनाती हैं, इंटरलोबर वेन्स। देन इंटरलोबर वेन्स भी अगेन मर्ज होके सेगमेंटल आर्टरीज, सेगमेंटल वेन्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। नाउ ब्लड आगे पास होता है सेगमेंटल वेन्स, डिफरेंट सेगमेंटल वेन्स जो हैं ब्लड लेकर आ रही होती हैं वो भी मर्ज होके किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, रीनल आर्टरी, रीनल वेन में, जो कि हमारे ब्लड को किडनी से एग्जिट करवा देती हैं। नाउ रीनल वेन जो है इंफीरियर वेना कावा में ब्लड को ले जाती है। एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि ये जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज होती हैं इनको हम यूनिक कैपिलरीज कहते हैं। इसके दो रीज़न हैं। पहला रीज़न ये होता है कि नॉर्मली हमें ये बात पता है कि आर्टरीज़ जो हैं वो आर्टीरियोज में डिवाइड होती हैं, आर्टीरियोज फर्दर आगे जाके कैपिलरीज में डिवाइड होती हैं, देन कैपिलरीज जो हैं मर्ज होके वेन्यूज़ बनाती हैं, देन वेन्यूज़ जो हैं मर्ज होके वेन बनाती हैं। लेकिन यहाँ पे जो ये कैपिलरीज हैं इनका डिफरेंट प्रोसेस है। यहाँ पे होता क्या है कि जो ब्लड लेकर आ रही होती हैं इसमें कैपिलरीज में वो भी आर्टीरियोज होती हैं, हमने पढ़ा एफेरेंट आर्टीरियोज, और जो ब्लड लेके आगे पास आउट हो रही होती हैं वो भी आर्टीरियोज होती हैं। तो इस वजह से इसे यूनिक कहा जाता है। अगर ये नॉर्मल होता तो बेसिकली क्या होता, आर्टीरियोज लेकर आती देन कैपिलरीज में डिवाइड होता और फिर वेन्यूज़ होती हैं, लेकिन ये वेन्यूज़ नहीं, इन्हें भी आर्टीरियोज कहते हैं। तो ये कैपिलरीज का नेटवर्क जो होता है ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, ये दो आर्टीरियोज के मिड प्रेजेंट होता है, इस वजह से इन्हें यूनिक कैपिलरीज कहा जाता है। तो पहला तो रीज़न ये हो गया। सेकंड रीज़न ये होता है कि ये हमारी किडनी में प्रेजेंट होती है, फिल्ट्रेशन और नेफ्रॉन के अराउंड होती है, तो इन्हें ये यूरिनरी सिस्टम का भी पार्ट होती हैं। इसके अलावा कैपिलरीज, ब्लड वेजल्स, इन सब ये सब मेन पार्ट्स होती हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का भी। तो इस वजह से ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का भी पार्ट होती हैं और यूरिनरी सिस्टम में भी कंक्लूडेड होती हैं। सो इस वजह से ग्लोमेरुलर कैपिलरीज को हम यूनिक कैपिलरीज भी कहते हैं। सो आज का टॉपिक हमारा ख़त्म हुआ। होप्स आपको समझ आया होगा कि ब्लड सप्लाई ऑफ किडनी किस तरह होती है। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, आगे का टॉपिक डिस्कस करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।